बहुआ देखिए, आज हमको पढ़ना है उत्तर वैदिक। देखिए हे बुआ, उत्तर वैदिक। अब आपको लग रहा होगा कि सर कुछ गैप है, 1000 से 750 कुछ गैप है हड़प्पा के बाद, ऋग वैदिक के बाद कुछ गैप है। गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसमें हड़प्पा के बाद भी गैप आया था, ऋग वैदिक में गैप आया था। क्या है गैप? गैप जहाँ होता ना काल में, तो वहाँ के कोई लोग नहीं कुछ लिखा पढ़ा था, उसके बारे में नहीं लिखा पढ़ा था। ऋग वैदिक में क्या हुआ है कि पूरा तंत्र मंत्र ऋग वैदिक में था, भगवान की स्तुति था, मंदिर था, बोलो मंदिर था, के मंडल के चर्चा हुआ 10 को। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं। क्या एक ही है, हेलो, या एक ही बिरादरी के लोग, एक ही फैमिली के लोग सब जात के हो सकते थे, हो सकते थे, डोम भी हो सकते थे, ब्राह्मण है। ऋग्वेद सबसे अच्छा ऋग्वेद था। हुआ का अब आया उत्तर वैदिक। सब लोग, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग कौन वेद को अच्छा मानिएगा अभी तक? ऋग्वेद सबसे अच्छा था, कर्म पर आधारित था। ऋग्वेद में बहुत सा बात आ गया, नियोग आ गया, फिर आ गया बाबू है, नियोग के बाद आपको आया था वहाँ सती प्रथा नहीं था, मतलब स्त्री की स्थिति अच्छा थी। पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक? वहाँ के देवता कौन थे? देखिए आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, ग्रुप डी के क्वेश्चन बैंक में देखिए तो 4 बार पूछा हुआ है। पहले से पूछेगा, पहले साल ग्रुप डी आता था, 6 महीना पर आ जाता था। ग्रुप डी पहले हुआ जब कांग्रेस के सरकार था, भले ही कम देता था। कि देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का कितने बार चर्चा है? आपकी सबसे अधिक बार कौन नदी का चर्चा है? सिंधु नदी ना, सिंधु नदी के ना चर्चा है। और सबसे पवित्र नदी कौन है? तो वहाँ बोला गया है कि ऋग्वेद में नदीतम नदी किसे कहा जाता है? सरस्वती। आप देखिए ग्रुप डी के सेट में पूछा हुआ है, हाइलाइटेड सवाल पहले रहता था, समझे? आप सेट के क्वेश्चन में देखिएगा, उसमें है, देखे होंगे तो होगा। तो सुनिए, चाहे मारते होंगे सेट कोई तो मिला भी होगा। बउआ, चाहे आपको दूसरे सेट में होगा कि गंगा के ऊपर चर्चा है। हाँ, तो सुनिए, आइए अब आता है बउआ, हमको पढ़ना है यजुर्वेद। देखो सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद। देखो बउआ, वेद कैसे है समझते जाना। ऋग्वेद के बाद अब माने पढ़ना सामवेद। सामवेद वेद 4 प्रकार बोले थे ना। सामवेद में क्या हुआ था? गीत संगीत के चर्चा हुआ था, सारे गामा पादा निशा ये सब आया था। पहले इसको माहौल बना रहे हैं ऋग्वेद का, उत्तर वैदिक का माहौल बना रहे हैं। पहले सामवेद में गीत संगीत का चर्चा हुआ, पूरा गाना उना के चर्चा हुआ, में सब किया। अब इसके बाद है अर्थवेद। अर्थवेद में मंत्रों का ताकत बताया गया। ताकत मतलब समझा? ताकत कि मंत्र को है, मंत्र कोई मुंह पर शराब दे देगा तो मर जाएगा, सांप काट लेगा तो बिच्छा से क्या हो जाएगा? सांप काट जाएगा तो उसको बिख से मर जाएगा, बिख से मर जाएगा। लेकिन जानते हैं वो बोला, अर्थवेद बोला कि ऐसा बात नहीं है, मंत्र में ताकत होता है, ठीक है ना। आप बिच्छा काट देता है तो लोग जानते हैं मंत्र पढ़ता है, मंत्र नहीं पढ़ता है वो लोग प्याज और जानते हैं कुछ प्याज, और कहेगा कि सलाई के कांटी लाओ, सलाई तो माचिस लाओ, में फास्फोरस रहता है, प्याज आप फास्फोरस में लाइएगा तो दर्द कम जाएगा, बिच्छा का लहर कमेगा। बाद में झूठों का मंत्र पढ़ित रहो तो अनियो कर सकता है, तो बिच्छा काट देगा। तो प्याज और फास्फोरस जो नहीं मरेगा तो करके देखना सही हो जाएगा। फास्फोरस रहेगा ना, वो जो कैसे तो बात बोल रहा नहीं मरेगा, वो ठीक हो जाएगा। सुनो, प्याज अथवा तो माचिस, तीनों दोनों का कर लीजिएगा। आपका पास में झूठों का मंत्र पढ़ ला, आप कही जाइएगा तो हम जाना ही हो। मेन तो काम हो ही रहता है, मेन सामग्री का काम रहता है प्याज और फास्फोरस के, और तो मंत्र झूठ मूठ पढ़ा जाता है। अच्छा, ऐसे आपको सांप काट ले, बिच्छा काट ले, सबसे पहले डॉक्टर को उपचार में जाइए, ठीक ना। ये सब उपचार मत रहिए, आपका जान जा सकता है। लड़का यजुर्वेद में क्या आया था? यज्ञ। अब आपसे पूछेंगे, ऋग्वेद में आया था स्तुति प्रार्थना, मंत्र के स्तुति हुआ था। सामवेद में गीत संगीत आया। यजुर्वेद में क्या? यज्ञ, यज्ञ यजुर्वेद, यज्ञ हुआ। अब आया था अर्थवेद। अर्थवेद में जानते हैं क्या? मंत्र के ताकत,
ये तुरंत श्राप दे देंगे। श्राप दे देता था कि आप ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन श्राप पहले लग जाता था, पहले सच्चा होता था, आज भी श्राप लग जाता है। जो सच्चा रहेगा वो झूठा रहेगा, उसका नहीं लगेगा है। अब आया ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों आया? लड़का ब्राह्मण कोई जात नहीं था, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण, वहाँ से ब्राह्मण अपने बाल बच्चा के स्थिति को अच्छा करने के लिए अपना जात बना दिया। जब हमारा बेटा पैदा हुआ जो ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण लोग आया ना है, जो ये सब जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो किताब लिखा था संस्कृत भाषा में बहुत है, बहुत कॉम्प्लेक्स में लिखा था। कॉम्प्लेक्स में तो समझते हैं, जटिल, जटिल, बहुत जटिल था। हाँ, ये सब को जो पढ़ नहीं पाता था सब, ब्राह्मण ने इसको कहानी बना के लिखा। पहले उत्तर वैदिक के माहौल बना रहे हैं, इन्होंने नहीं ध्यान दीजिएगा। पहले ब्राह्मण इतने चर्चा करेंगे इसमें, भाई बड़ा मजा आएगा। मंत्र तंत्र साधु महात्मा के बारे में पूरा पढ़ना है। माहौल क्या है, तो जब चाहेंगे तब माहौल है। ब्राह्मण लोग का किया कि इसको ये बउआ कहानी बना के लिख दिया कि देखो है कि सुनिया ही देखो, और सरल भाषा में अनुवाद किया कि देखिए यज्ञ कराइए, यज्ञ को ऐसे ऐसे कराइएगा। अगर आप पति पत्नी यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ का साइज इतना होना चाहिए। घर का परिवार करा रहे हैं तो हवन का साइज इतना होना चाहिए। अगर पूरा गांव करा रहे हैं तो पूरा बड़का को मैदान में हवन होना चाहिए। ये कौन बोला? 60 रुपये उगा रहा है, मार देंगे। देखिए उगा दिया। देखो ब्राह्मण लोग उसको कहानी बनाया। क्या बनाया? कहानी, यानी सब वेद में जो लिखा हुआ था उसको कहानी बनाया। इन ब्राह्मण के बाद आए लोग कहे ना कि देखिए नहीं, ढेर लोग विदुषी, विद्यमान विदुषी आए कहने कि शरीर को कष्ट दीजिए, शरीर को पूरा कष्ट दीजिए, शरीर के कष्ट दीजिए तो आत्मा खुशी होता है। ये पहले के एक थ्योरी है। और ये आता है अरण्य। क्या होता है? अरण्य। एकरा में तप आया, अरण्य में तप हुआ। पहले सुनो, ऋग्वेद में प्रार्थना है लड़का, ऋग्वेद में प्रार्थना, सारे गाँव पादा निशा गाना कौन में पहले पता पूरा डिटेल में चलेंगे। माहौल बनाइए। अब यजुर्वेद में यजुर्वेद में अथर्ववेद में तागत, मंत्रों के तागत, सांप काट दे लो, मन पर से भगा सकती है, श्राप दे दो, मंत्र का ताकत कौन वेद में? अथर्ववेद में। ब्राह्मण इस सब के बात को किताब में कौन लिखा? ब्राह्मण। और आसान विधि में और अपना फायदा के लिए बताया कि मंत्र जो पढ़ सकता है, खराब मंत्र पढ़ देव तो अगर तू अपन पति पत्नी संतान न करी था तो पति पत्नी दोनों डेट कर जाव, और नौकरी ला कही था तो जे नौकरी ला मांगी था गलत मंत्र पढ़ लेला तो मर जाव। तो ब्राह्मण का मंत्र पढ़ेगा कौन? तो का ब्राह्मण पढ़ेगा। कि ना ब्राह्मण पढ़ेगा तो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, और गलतो पढ़ेगा तो माफ है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ कराओ तो ब्राह्मण से कराओ। आप पूछेगा यज्ञ के साइड कौन में बताया? यजुर्वेद में। ये बोलेंगे ना बाबू आता है तो आदि नहीं किस्सा करते हैं, पूरा पढ़ाई के रिलेटेड अपने बात बनाते हैं। देखो यज्ञ के साइज का चर्चा कहाँ किया गया है? यज्ञ की चर्चा कहाँ किया है? समझे? अच्छा, बीज की चर्चा कहाँ किया है? यजुर्वेद किसमें? इसमें। लड़का हिस्ट्री अच्छा होता है। सुनिए, पहले बोलेंगे आंख मुनेंगे, ऋग्वेद में प्रार्थना, इसके बाद सामवेद में गीत, सारे गाँव पता नहीं सा। अभी इसके बाद सबके डिटेल चलेंगे। अभी बस बांध हो कि ये चीज ऐसे ऐसे पढ़ना है, वो संगीत एकरा में चर्चा होगा, सारे गाँव पता कैसे कैसे है। ठीक ना? यजुर्वेद यज्ञ की चर्चा, ठीक ना? अर्थवेद मंत्र में ताकत, मंत्र में ताकत। अब है ब्राह्मण, ओ यज्ञ के साय, मंत्र के विधि, ये सब कौन वेद में? हाँ, ब्राह्मण। आप ब्राह्मण से हुआ शरीर को कष्ट दो, नागा बाबा शरीर को कष्ट दो, जितनी बड़ा कष्ट देगा आत्मा को तृप्ति मिलेगा। एकदम एक कांटा पर सूतो, एकदम कोई निवस्त्र रहो, ठीक है ना? एक हुआ ये करेगा। वो लोग अगर नागा बाबा को मरना रहता है तो जल समाधि ले लेता है। आगे जैया मरना रहेगा ना तो जल समाधि ले लेगा। वो लोग मरता है आत्म, कहता है आज मरना है, या तो अपने घर में बंद कर लेगा, जल समाधि ले लेगा। आपको इसे पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, बंदे माज आएगा कैसे लोग साधु माँ यही में पड़ेगा, कैसे लोग मरता है, कौन जल समाधि लेता है, कौन अपने आप को रूम में बंद करके मरता है, ठीक है ना? खाना पीना छोड़ देगा है। इसमें आया शरीर को कष्ट देवे के बाद
ये लड़का शरीर को कष्ट देने के बाद ब्राह्मण में के अरण्यक में तब कौन हो सकता है? ई में कि ई में? तब करिए, आत्मा को देख के दुख करिए, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से होगा। अब आया उपनिषद। उपनिषद का कि सब बेकार है। देखो उपनिषद बोला ना बउआ, सब बेकार है, सब बेकार है। कौन सबको बोला कि खत्म है? उपनिषद। उपनिषद बोला तो अभी फिर से हम चलते हैं ऋग्वेद, प्रार्थना, स्तुति, सबसे पूछेंगे गीत संगीत, सामवेद, यज्ञ, आप बोलो मंत्रों के कागज। ए बोला अच्छा पूजा पाठ के सामग्री लगला था कोची में? ए बुआ विध करना है कोची में? लाले कपड़ा पहन के आना है कोची में? बाबू मन लक्ष्मण तो बेल बुरा पड़ता कोची में? ये सब एकरे में हुआ है, सब अपन फायदा रहा। इस सब में देखना ब्राह्मण का फायदा। पांचवी दान करिए कौन ब्राह्मण में? तब पूछेगा हेलो कर्मकांड कौन में हुआ? इतना में से नहीं, कौन में हुआ? कर्म कांड में तो समझा थोड़ी सोचता है कि कर्म के कांड हो गया, तो नहीं अलग सोचता है। कर्म कांड का मतलब होता है कि पूजा पाठ के होगा ना सामग्री लाना, ये विधि व्यवहार को कर्म कांड कहते हैं। तो कर्म कांड किसमें लाया? ब्राह्मण में बुलाया। अब आया तब कौन में? लेकिन सबको गलत कौन ठहराया? उपनिषद का ओप के मतलब पास होता है। ओप के मतलब पास। ओप के मतलब क्या होता है? पास। और सुनिए नी के मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद के मतलब होता है ज्ञान। सद के मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी गुरु के पास बैठकर निष्ठा पूर्वक ध्यान लेना उपनिषद कहलाता है। कहता है ये सब बेकार है, ठीक ना? ये सब बेकार है, बिना गुरु के कुछ ज्ञान नहीं है, समझे? बिना गुरु को ज्ञान नहीं है। जो बोला कि गुरु यहीं से आया है, एक था, हेलो यहीं से एक था इम्निच, कवि के नाम है, ठीक ना? क्या नाम है? कम इम्निच। उपनिषद में एक कवि है, ठीक है, चर्चा करेंगे उसमें। इम्निच उसने बताया कि देखो कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, और गुरु को और इम्निच एक गुरु का शिष्य था, आगे चल बता देते हैं इम्निच। और उसने इतना ने अपने आप को उपनिषद में श्रेष्ठ काम किया, लेकिन बेचारा लिख नहीं पाया, डेट हो जाता है। तो गुरु ने उसको उपनिषद में लिखा हुआ इसको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जब तक रहेगा संस्कृत में तेरा नाम अमर रहेगा, ठीक है ना? और तुम ही से चेला होगा, और तोरा नियत चेला होता है जो गुरु के गरिमा को बढ़ाता है। सुनिए यही चलते आप संस्कृत पढ़ते हैं तो लिखता है गुरु और जो इम्निच आप भी लिखाते हैं कि बिजली आई है, और इम्निच पढ़ते लगता है ओकरा में बदईमा लगता हो जाता है गरिमा। क्या हो जाता है? गरिमा। गरिमा में कौन पढ़ते हैं? इम्निच पढ़ते। और इम्निच के मतलब होता है इम्निच एक शिष्य था, ठीक ना? इम्निच क्या था? शिष्य था। तो गुरु इससे प्रसन्न हो गए, इस शिष्य से भी आगे, गुरु से भी आगे निकल गए। तो इसने और गुरु को हर एक आदर मानते थे, हर एक जो भी कह देते थे वो कहते थे गुरु को कि आप आजकल देखिएगा हम देखते हैं कुछ लोग बारह हम कुछ देख के बोलता है, नेता होता लोग बोलता है गुरु से कभी भी प्लीज रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। है लड़का पीछे से बाहर गुरु से जब भी कहिए, गुरु कभी आपको कहता है कि गुरु अगर आपको कहता है कि आदेश दे बाबू, तो समझिए तो आपका अवहेलना, आपका कर्म खराब है। जैसी कोई से पढ़ रहे हैं, गुरु कह रहा है कि हम आपसे नम्र निवेदन करें, हल्ला नहीं करो, समझो तो तुम्हारा हाय वहां से शुरू हो गया। गुरु का लक्षण है, वो बताया गया उपनिषद में, गुरु का लक्षण होता है कभी भी अपने शिष्य से रिक्वेस्ट या प्लीज सब नहीं बोलना, हमेशा आदेश देना होता है, ठीक ना? ये बोले थे एक बार, हेलो एक बार क्या हुआ, ये भूखले रह गए, ठीक ना? गुरु है इम्निच बेचारा, गुरु भी भूखले थे, इनका तबीयत खराब था। सुनिए इनका इम्निच का तबीयत खराब था, इसने गुरु का देखा कि गुरु अब ना बचेंगे, खाना के लिए बड़ी दिक्कत है, तो इसने खाना पूरा उन्हीं को, वो बोले ना कि बुआ दूध आना हमरो दे दो, खिला देगा। ये बोले कि सर आप हमको प्लीज रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत इनका कहानी है कि ना पूरा खाना इनको दे दिए। आप कहे ना कि डेली सर पहले भर पेट आप खाइए, आप प्लीज रिक्वेस्ट क्या करते हैं? आप आदेश तो दीजिए, जो चीज चाहिए जो चीज आपको देंगे। तो उनको खराब तबीयत था, वैद्य जहाँ से भूखले प्यासे जाके वैद्य ला के लाए, पहले वैद्य होता था, उससे इनको इलाज करा के गुरु को ठीक कर दिए, अपने बेचारा चल जाते हैं। लेकिन उन्हीं के नाम से आज पढ़ते एक है इम्निच पढ़ते, इम्निच का मतलब ईमा लगता है, तो गुरु जो इम्निच क्या होता है? गरिमा।
गरिमा में कौन पढ़ता है? यमनिज पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ाते होंगे, पढ़ते तो लिखाते होंगे 10वां में कि गुरुज और यमनिज क्या होता है? गरिमा। तब गरिमा का मतलब होता है गुरुओं से श्रेष्ठ। गरिमा का मतलब क्या होता है? हाँ, पीरियड और यमनिज, पीरियड और यमनिज, प्रेमा। तो मान लगा ना, यमनिज पढ़ते हैं, प्रेमा जिसको बोलते हैं, तो कहते हैं ना कि जिसको देखो प्रेमा किसको बोलते हैं? प्रिय, जो सबसे प्रिय है, ठीक है ना, जो सबसे प्रिय। यमनिज पढ़ते लग गया, यानी बताइए वो उत्तम प्रिय हो गया, उससे ज्यादा कोई नहीं है। तो गरिमा का मतलब क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। आप एक चांद के पार चलो फिल्म देखिए, उसमें गरिमा नाम रखता है कि नहीं रखता? हाँ, तो कोई तो बढ़िया हो, अगर राइटर हुआ तो दिमाग से रखा हुआ, कहता है कि तुम बताइए गुरु से भी श्रेष्ठ निकलेगी। डांसर आती है ना, तो नाम नया नाम क्या रखता है? गरिमा रखता है ना। जल्दी क्या होगा? गरिमा में कौन पढ़ता है? यमनिज पढ़ता है, ठीक ना। आप 10वां पढ़िएगा, 10वां नहीं पढ़ाते हैं, 10वां कोई पढ़ा हुआ यमनिज पढ़ाए होंगे, और हम नहीं बताते क्योंकि हमें नहीं रहता, और डायरेक्ट कैसे रखवाते हैं? यमनिज होगा रे एक बदल से माँ, तो गुरु जो यमनिज जोड़ दिया गरिमा, वो के अर्थ कर बताएंगे ना। गरिमा, एक गरिमा में कौन पढ़ता है? तो गुरुओं से श्रेष्ठ है। तो उपनिषद में बताया गया, ए लड़का, उपनिषद में बताया गया कि ये सब बेकार, ये सब बेकार, ये सब क्या है? बेकार है। आप गुरु के पास बैठिए और निष्ठा पूर्वक ज्ञान लीजिए। यही कौची है? उपनिषद है। बोलो बाबा, अब कुछ लाइन तो बन रहा है। गुरु के पास बैठिए, और गुरु कोई भी गुरु हो, उससे कभी भी आपको अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, नर्म निवेदन कर रहा है, ठीक ना, प्लीज बोल रहा है, तो कहिएगा उपनिषद पढ़ें सर, हमरा हाय मत दीजिए, आप बोलिए आपका आदेश क्या है, ठीक है? समझे? सब समझो, आप बोलिएगा कि बोलिए। अब आता है वेदांत, वेद का हुआ अंत। वेद जो अंत होता है वेदांत, क्या होता है? वेदांत दीर्घ संधि है। वेद जो अंत हुआ वेदांत, वेद का अंत हो गया। हेलो, यहाँ वेदांत में वेद का अंत हो गया। पहले हम पहले हम एक चीज को सिस्टम बनाएंगे। आपको बोलना है, हिस्ट्री मजा कब देता है? जब लय पकड़ता है, रिदम पकड़ता है, कैसे चल रहा है कहानी, समझे, तब हिस्ट्री मजा देता है। आप बीच में टपकना नहीं। अब देखो, सर बोले ऋग्वेद, क्या नाम? प्रार्थना, समझ रहे हैं? प्रार्थना। सर बोले सामवेद, गीत संगीत, एकदम ऐसे। उसके बाद बारे में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। प्रार्थना के बारे में ऋग्वेद कितना पढ़े? ऋग्वेद में अंदर जाकर पढ़े कि नहीं पढ़े? पूरा कहानी पढ़े, एक बार देखते हो याद हो जाता हूँ। दूसरे वाला देखे थे, मैं यहाँ बना था ऋग्वेद, नहीं पढ़े तो डरा था। एक आधो खा जाना, एक आधो छूट जाएगा, ज्ञान नहीं खा जाना, क्या है मैं लड़ने ना, ये नहीं कि आधो छूट जाएगा तो गरियाना शांत रह। ये अब हुआ, ये आपकी चर्चा कौन वेद में? यजुर्वेद में। अब बोलो अब मंत्र के ताकत कौन वेद में है? अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे, जड़ी बूटी कौन में आया होगा? अर्थवेद में ना। अर्थवेद में मंत्र के साथ सामग्री भी आया था, ब्याज भी आया था, जड़ी बूटी भी आया था। आप पूछेंगे, सुनो पहले ऋग्वेद, सामवेद में संगीत, एक बाद यजुर्वेद, इसके बाद हुआ अर्थवेद, ताकत, जड़ी बूटी सब, एक बाद आया कौन वेद? ब्राह्मण। पुस्तक सब चर्चा कहानी ने बनाया। इसके बाद कौन आया? अरण्य, शरीर को कष्ट दिया, शरीर को कष्ट दिया जल। इसके बाद कौन आया? उपनिषद, सबको गलत ठहराया। इसके बाद आया वेदांत। वेद खत्म। समझे? इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ, ये अभी हम एक लोकल टाइप का खत्म किया। पूरा अंदर जाके खेलेंगे तब में आएगा। इनका टेलर है ना सर, टेलर है। अब आपसे कहेगा, हेलो, पहला सवाल आएगा, गॉड आप पद समझते हैं? वाल्मीकि जी, गॉड के मतलब होता है क्या? पद के मतलब क्या होता है? कविता। पद के मतलब क्या होता है? बउआ, यजुर्वेद में पढ़ना है कृष्ण सूक्त। आगे पढ़िएगा कैसे कृष्ण पद सूत्र पद करे, बड़ा मजेदार चैप्टर उधर पहले, कल से तो मजा शुरू होगा, ठीक है ना? तो बुआ कृष्ण गज पद दोनों में
लेकिन शुक्ल है सिर्फ पद में, इस ऑब्जेक्टिव दूसरे रहता है। और जब जैसे उत्तर वैदिक खत्म हो तो जानते हैं लिखता है वैदिक काल, वो बोला ऑब्जेक्टिव मारिएगा लड़ेगा। वो वैदिक काल का ही पाठ है, पहला ऋग्वेद दूसरा उत्तर वैदिक, समझे? अरे बाबा बोलो, यजुर्वेद में गॉड ऑफ पद दोनों में लिखा गया है, ग्रीष्म को कोशि में लिखा गया है, गॉड ऑफ पद दोनों में शुक्ल पद में। अब बोलो सामवेद में क्या हुआ है? संगीत की चर्चा, जड़ी बूटी दर्द मंत्र जादू टोना की चर्चा कहाँ से? उसका मतलब क्या होता है? समीप, उसका मतलब क्या होता है? उसके मतलब समीप, सकेकर समीप, नी के मतलब निष्ठापूर्वक, आसाद के मतलब ज्ञान, निष्ठापूर्वक गुरु के पास बैठकर, हाँ निष्ठापूर्वक गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। हाँ तो पूछ रहे हैं, गुरु के पास बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान लेना क्या कहलाता है? उपनिषद ने किसको किसको गलत ठहराया? सबके कहा सब क्या फर्जी है, बिना गुरु का सब बोला फर्जी है, बिना गुरु के मर्जी कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप बताओ, जैसी कोई गुरु बोले ऋग्वेद में देखो, ये उपनिषद में कहा हुआ है, क्योंकि उसने हिंदी चेचा आज का संस्कृत को आता है टीचर, मुझसे पूछना है हर पढ़ते अन पढ़ता ना यदु जो याद हुआ अन पर भी आएगा हिस्ट्री में चर्चा। सब संस्कृति यहीं से लिया गया वेदे से। अन मतलब संतान होता है, अन के मतलब क्या होता है? यदु जो रान यादव, यानी देखो पूरा संतान यादव किसका संतान है? यदु का। रघु जो रान राघव है, राघव किसका संतान है? रघु का। मनु जो रान मानव